अमन दुश्मनों का पाकिस्तान के दिल लाहौर पर बुज़दिलाना वार। लाहौर जौहर टाउन में खौफनाक धमाके से हर चीज लरज उठी। बाप और कमसिन बेटे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 21 जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। सुबह 11:09 पर ई ब्लॉक में खड़ी गाड़ी में धमाके से हर कोई खौफ और हिरास में मुब्तला हो गया। धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। जाय बकुआ पर आग लग गई। धमाके की जगह 14 से 15 फुट चौड़ा 3 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। घरों, दुकानों और दफातर के शीशे टूट गए। गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। बिजली की तारें टूट गईं। धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि काले रंग की गाड़ी गली के कोने पर खड़ी दिखाई देती है। मुलजिम गाड़ी धमाके से आधा घंटा पहले खड़ी करके चला जाता है। लाहौर धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। लाहौर जौहर टाउन धमाके की इब्तदाई तहकीकात सामने आ गई। धमाके के लिए 15 से 20 किलो गैर मुल्की साख्ता मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में बॉल बेरिंग, कील और दीगर बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं, दहशतगर्द हाई प्रोफाइल शख्सियत को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस की रुकावटों और एहलकारों के बायस गाड़ी आगे नहीं जा सकी। मुल्क दुश्मन अनासर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी कि हम एक दफ़ा सब परेशान हो गए कि हमारे प्लाजा में हुआ है। इतना ज़ोरदार धमाका था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे प्लाजा में हुआ है। एकदम ब्लास्ट हुआ, हमारी छत नीचे आ गई। हम जल्दी से भागे अंदर। वहाँ से बाहर से कुछ ही नज़र नहीं आ रहा, मट्टी मट्टी नज़र आ रही थी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लाहौर धमाके का अहवाल ऐनी शाहिदीन की जुबानी। जख्मियों का कहना था कि एकदम हर चीज हम पर आ गिरी। चीखों पुकार मच गई, खिड़कियां टूट गईं। धमाके में खवातीन और बच्चों समेत 17 अफराद जख्मी। जिना अस्पताल में इलाज जारी। एक खातून समेत 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 7 माह की एक हामिला खातून भी जख्मियों में शामिल। MS जिना अस्पताल का कहना है कि जख्मी होने वालों के जिस्मों में बॉल बेरिंग मौजूद हैं। पता नहीं चला कैसे धमाका हुआ, कैसे नहीं। मैं तो गया हूँ कि अपने बच्चे को लेके देख के खून उसको बजा के लाए हॉस्पिटल। लाहौर धमाके से करीबी रिहायशियों पर कयामत टूट पड़ी। एक घर के 2 चिराग बुझ गए। बाप और कमसिन बच्चा शहीद। 3 मासूम बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हुए। जांबाक अब्दुल खालिक अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर में मौजूद था। धमाके में पूरा खानदान जख्मी हुआ। बाप अब्दुल खालिक और कमसिन 6 साल का बेटा जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। मुल्की सिक्योरिटी के लिए बड़ों की बैठक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की सदारत की। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म का कमेटी की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। एलामिया के मुताबिक कमेटी का मकसद हसास इदारों में राब्ते और ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा तुर्की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तुर्क वजीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक तुर्क ताउन से खित्ते में अमनो इस्तेहकाम होगा। आर्मी चीफ का अजरबैजान का भी दौरा। वजीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कहा मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में करीबी ताउन खुसूसी अहमियत रखता है। जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें। नून लीग कैंप से तनकीदी तीरों की बारिश। सिलेक्टेड हुक्मरान एटमी मुल्क के कस्टोडियन नहीं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर एटमी प्रोग्राम ना होता आज मसला कश्मीर के अलावा और मसाइल खड़े होते। नवाज शरीफ आज भी एटमी धमाकों की सजा भुगत रहे हैं। आपको एयरपोर्ट्स गिरवी रखने के इख्तियारात किसने दिए? मरियम नवाज का मरहूम उस्मान काकड़ की मौत की तहकीकात का मुतालबा।
नवाज शरीफ की कहानी खिलाड़ी की जुबानी। मरियम नवाज ने ये कहकर कि कल नवाज शरीफ को बुला लूंगी, उनकी बीमारी का भांडा फोड़ दिया, यानी कोई बीमारी नहीं। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा का मरियम नवाज के बयान पर जवाबी वार, कहा अदालतों के साथ फ्रॉड किया गया, ये तौहीन अदालत है। सब ठीक होने की शर्त ये है कि जज और फैसले उनकी मर्जी के हों। कौमी असेंबली में सियासी पारा हाई। नून लीग ने बजट की आदाद शुमार पर सवालात उठा दिए। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि बजट मंजूरी के बाद हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। परवेज खटक अजीब नया माशी फार्मूला लाए हैं, कहते हैं महंगाई होने से तरक्की होगी। किताबें अरकान को नहीं, जमहूरियत को मारी गई। ख्वाजा साद रफीक बोले वजीर आजम के खिलाफ बात करने से डर लगता है, वरना वो जेल में भेज देते हैं। कहते कैसे असासे जो है वो गिरवी रखवा दिए। यही साग डार साहब इसी मोटरवे M2 को गिरवी रखवा के गए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कूक बॉन्ड्स के जरिए अटैच करके गए थे। हमने डोमेस्टिक स्कूक बॉन्ड्स इशू किए हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचों से अपोजिशन पर जवाबी वार। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी 8 बार और नून लीग 3 बार IMF के पास गई। हालात इतने ही अच्छे थे तो दोनों पार्टीज IMF के पास क्यों गई? अपोजिशन को मुल्क की ग्रोथ इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि इनकी करप्शन की ग्रोथ रुक गई। विफाक से मिलने वाला पैसा अयान अली पर खर्च ना करो। विफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा, हमारी हुकूमत को 19 अरब डॉलर का खसारा मिला। तरसीलाते ज़र में भी मुसलसल इजाफा हुआ है। जो छोटे बच्चे ज्यादती का निशाना बनते हैं, जो छोटी बच्चियां जैसे वो जैनब थी, या वो जो मोटरवे पे खातून जिनका रेप हुआ, उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए। खवातीन के लिबास पर ऐसा बयान क्यों दिया? मरियम नवाज खफा। वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। बोली इमरान खान का खवातीन के कपड़ों को रेप से जोड़ना उनकी ज़हनियत है। वजीर आजम के ऐसे बयान से रेपिस्ट को हौसला मिलेगा। बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई, क्या वो भी लिबास की वजह है? आटा चक्कियों को ब्रेकें। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का इम्कान। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की मरहलावार हड़ताल शुरू। गंदम की पिसवाई बंद कर दी गई। कल से 2 रोजा टोकन हड़ताल होगी। कल और परसों मुल्क भर में आटा सप्लाई नहीं होगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर खजाना को खत लिखकर मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया। वजीर आजम के मोमिन खसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को इस्लामाबाद बुला लिया। सिंध की 150 आटा मिलों ने भी गंदम की धुलाई और पिसवाई बंद कर दी। गंदम की धुलाई और ग्राइंडिंग रखने के बाद कल से आटे की पैदावारी सरगर्मियां बंद हो जाएंगी। कराची को पानी दो, पानी दो। सिंध असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। MQM पाकिस्तान का एहतजाज, सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। कंवर नवीद जमील ने कहा, सिंध हुकूमत कराची के साथ सौतेली मां से बदतर सलूक कर रही है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, कराची के साथ जुल्म हो रहा है। सिंध में तालीम का शोबा ज़बूहाली का शिकार है। वज़ीर आला सिंध का अपोजिशन को सब्र का मशवरा। कहा, वज़रा जब जवाब दें तो तहम्मुल से बैठकर उनकी तकरीर सुने। ख्वाजा आसिफ के रिहाई के पल नज़दीक। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहाई का हुक्म। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर होने पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलें आगे बढ़ाने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंस केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। अपील खारिज होने पर भी मुल्जिम का कोई हक मुतासिर नहीं होता। नाब की नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। जहांगीर तरीन को लाहौर हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ। FBR को फैसले तक JDW शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। FBR को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म।
एहसन इकबाल को एटमी प्रोग्राम की फिक्र, वजीर आजम के बयान के बाद खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बंद न कर दिया जाए। एटमी मुल्क पर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत करना मुल्क की सिक्योरिटी से खेलने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है। वोट डाला हमारा हक। इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुजाहिरा, वोट का हक देने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का एहसन इकबाल को वोट ना देने का ऐलान। मुजाहिरे में मौमन खसूसी शहबाज गिल की भी शिरकत। कहा जो सारा साल मजदूरी करके पैसे भेजता है उसे कहते हैं कि उन्हें मुल्क के मसाइल का पता नहीं, हम इस तौहीन की इजाजत नहीं देंगे। करप्शन को ना, दयानतदारी को हाँ। नैब मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए मुतहर्रिक। निसार खोड़ो नैब के रडार पर तहकीकात शुरू। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बदउनवानी का एक रेफरेंस, 2 इन्वेस्टिगेशंस और 16 इंक्वायरियों की मंजूरी। गुलाम मुर्तजा जतोई समेत दीगर मुलजिमों के खिलाफ तहकीकात शुरू करने का फैसला। चेयरमैन नैब ने कहा मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और लूटी गई रकूम की वापसी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की वाइट लिस्ट में आने के लिए कोशिशें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा FATF के 27 एक्शन आइटम्स दिए गए, 26 पर काम मुकम्मल कर चुके, 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। दूसरी तरफ वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि FATF पर क़यास आराई से आलमी ताउन को नुकसान पहुँच सकता है। काश्तकारों के लिए सहूलतें पैदा करने का मिशन। पंजाब में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि CPEC गेम चेंजर है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में स्पेशल कमेटी की मीटिंग। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से रेस्क्यू 1122 के कानून पर अमल दरामद न करने की तहरीरी वजाहत पेश। वजाहत तसल्ली बख्श करार। रुकने असेंबली मलिक मोहम्मद खान का इस्तेहकाक मजरू होने का फैसला बाद में किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा रेस्क्यू 1122 के रूल्स तैयार करके जल्द अज जल्द कमेटी में पेश किए जाएं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी नूरा कुश्ती है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कहा वफाक ने कराची को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया, कराची बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। सिंध हुकूमत ने सूबे में लसानियत को फरोग दिया। महंगाई के सताए अवाम पर LPG बॉम्ब गिरा दिया गया। OGTCL ने 4 दिनों में LPG तीसरी बार महंगी कर दी। 1 किलो LPG 155 रुपए की हो गई। LPG एसोसिएशन के मुताबिक 4 रोज में कीमत 16 रुपए 9 पैसे बढ़ी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1829 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7037 रुपए हो गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा अगले महीने से बिजली और गैस के बहरान की इतलात अफसोसनाक हैं। सिंध में गैस नायाब, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बंद। CNG सेक्टर के बाद सनती शोबा भी बुरी तरह मुतासर। मकामी सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस से बिजली बनाने वाली सनतों को गैस की फराहमी 50% कम कर दी गई। गैस बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी का भी सामना। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्टर ने शहरियों से मनमाने किराए वसूल करने शुरू कर दिए। पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा उस्मान काकड़ अपने आबाई इलाके मुस्लिम बाग में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सियासी रहनुमाओं समेत शहरियों की शिरकत। कोयटा शहर में शटडाउन हड़ताल रही।
वैक्सीन लगवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन PIA की खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद लाई गई। NCOC के मुताबिक मजीद वैक्सीन आने से यौमिया वैक्सीन लगने में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। बिजली का बिल क्यों अदा नहीं किया? बिल की अदम अदायगी पर कैंप जेल लाहौर की बिजली मुनक़ता। लेस्को हुकाम के मुताबिक बिल अदा ना करने पर कैंप जेल के बिजली के दोनों कनेक्शंस काट दिए गए। कैंप जेल ने 4 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद अदा करने हैं। जेल इंतजामिया ने 23 माह से बिजली का बिल जमा नहीं करवाया। लोड शेडिंग पर अवाम का मीटर घूम गया। कराची नाजमाबाद गोल मार्केट में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। दफ्तर का भी घेराव किया। के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर तक महदूद हो गया। मदरसा ज्यादती केस में पेशरफ्त। मुल्ज़िम मुफ्ती अजीजुर रहमान और तालिब इल्म का तिबी मुआयना करा लिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से तिबी मुआयने की रिपोर्ट 4 रोज बाद मिलेगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम और तालिब इल्म के तिबी मुआयने का हुक्म अदालत ने दिया था। दुनिया के सबसे बड़े तैयारे के कराची में डेरे। बड़ा माल बरदार तैयारा दोपहर 11:27 पर कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया। गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक दर्जनों खबरसा इदारों की वेबसाइट्स को बंद कर दिया। प्रेस टीवी और ईरानी अरबी न्यूज सर्विस सलालम की वेबसाइट भी शामिल हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। बुलेटिन का आगाज इसी अहम खबर से करेंगे। सुबह 11:10 पर ई ब्लॉक में एक घर के सामने खड़ी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज मीलों दूर सुनी गई। घरों, दुकानों और दफातर के शीशे टूट गए। अमन दुश्मनों का पाकिस्तान के दिल लाहौर पर बुज़दिलाना वार। लाहौर जौहर टाउन में कार बम धमाका। बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। सुबह 11:10 पर ई ब्लॉक में एक घर के सामने खड़ी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। धमाके की जगह 15 फुट चौड़ा 3 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। कई इमारतें खंडर का मंजर पेश करने लगी। घरों, दुकानों और दफातर के शीशे टूट गए, जबकि करीब खड़ी गाड़ियां, रिक्शा और मोटरसाइकिल तबाह हो गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गईं, जिनमें मुबैना दहशतगर्द काले रंग की बारूद से भरी गाड़ी गली की नुक्कड़ पर खड़ी करता दिखाई देता है। वीडियो के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी को धमाके से आधा घंटा पहले खड़ी करके चला जाता है। धमाके की इतनी जोरदार आवाज थी कि हम एक दफा सब परेशान हो गए कि हमारे प्लाजा में हुआ है। इतना जोरदार धमाका था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे प्लाजा में हुआ है। एकदम ब्लास्ट हुआ, हमारी छत नीचे आ गई। हम जल्दी से भागे अंदर। वहाँ से बाहर से कुछ ही नजर नहीं आ रहा, मट्टी मट्टी नजर आ रही थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके के लिए 15 से 20 किलोग्राम गैर मुल्की साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। धमाके के जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर धमाका, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया है और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक
धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुज़श्ता 3 रोज से इस इलाके में देखी गई थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया है। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी गुज़श्ता 3 रोज से इस इलाके में देखी गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी, कैनाल रोड से होती हुई जाए वक़ुआ तक पहुंची है। जराये के मुताबिक ये मालूमात भी फराहम की गई कि गाड़ी पार्क करने वाले अफराद की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। डिवाइस प्लांट करने से पहले इलाके की रेकी की गई थी। जी हां, डिवाइस प्लांट करने से पहले इलाके की रेकी की गई, तफ्तीश जारी है।